चैप्टर 1 काली रात की पहली मुलाकात। बनारस। रात काफी गहराई हुई थी और मौसम भी काफी खराब हो रखा था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और हर तरफ बारिश ने कोहराम मचाया हुआ था। जहां बारिश और बिजली की कड़क आवाज के कारण चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, वही बनारस के एक छोटे से अनाथालय में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी और यह रोशनी थी मोमबत्ती की, जिसे हाथ में पकड़े एक लड़की अनाथालय के बच्चों से घिरी हुई बैठी उन्हें कहानी सुना रही थी। तभी उस अनाथालय में रहने वाले एक बुजुर्ग ने उस लड़की को आवाज लगाते हुए कहा, आज तो बिजली आने से रही सोना बेटा, कब तक क्यों ही बैठे, सबको कहानी सुनाने वाली है। तो उनकी बात सुनकर वह लड़की, जिसका नाम सोना था, वह उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बाबा बिजली का क्या है, वो तो कभी भी आ जाएगी, पर हमें तो अंधेरे में भी अपनी जिंदगी के लिए रोशनी ढूंढ लेनी चाहिए। ये सुनकर वहीं पर बैठे एक और बुजुर्ग ने भी सोना का साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही है हमारी सोना, जितना अंधकार से भागोगे वो उतना ही तुम्हारे पीछे आएगा। इससे अच्छा है कि अंधकार का सामना करो और अपनी जिंदगी में रोशनी भर दो। ये सुनकर सोना मुस्कुरा देती है। जी हाँ, तो आइए अब मिलते हैं हमारी स्टोरी की फीमेल लीड सोना से, जिसे पैदा होते ही किसी ने इस अनाथालय के बाहर छोड़ दिया था और तब से ही सोना अनाथालय को अपना घर और यहाँ के ओनर दीनदयाल जी को अपना बाबा मानती है। इस अनाथालय में न सिर्फ अनाथ बच्चे रहते थे, बल्कि यहाँ पर हर बेसहारा को सहारा दिया जाता था। वही बात की जाए हमारी सोना की, तो उम्र सिर्फ है 19 साल, पर उसने पूरे आश्रम का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। दिन भर सब लोगों की सेवा, बच्चों के साथ मस्ती, अपनी पढ़ाई और फिर पढ़ाई के बाद बनारस के ही एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब भी करती है हमारी सोना। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ देर तक यूं ही बच्चों के साथ बैठकर कहानी सुनने सुनाने और सभी बुजुर्गों से बात करने के बाद सोना सबको अच्छे से सुलाकर खुद भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर उसे तो कड़कती हुई बिजलियों की आवाज से डर लगता था, इसीलिए तो बेचारी अब तक बहाना बनाकर सब लोगों के साथ बैठी थी। पर अब वो करे तो करे क्या। तभी वह अपना ध्यान भटकाने के लिए बुक्स पढ़ने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। सोना जाकर दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने उसके अनाथालय के ओनर दीनदयाल जी का बेटा नमित अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़ा हुआ था। सोना स्माइल करते हुए उसे देखती है और कहती है, अरे नमित भैया, आप यहाँ, आप नहीं सुधरेंगे न, इतनी रात को अंधेरे में दूध लाने की क्या जरूरत थी। वही नमित जो सोना को ऊपर से नीचे देखे जा रहा था, क्योंकि सोना ने इस वक्त अपना दुपट्टा नहीं लिया हुआ था और नमित उसे गंदी नजरों से घूरे जा रहा था। वही सोना इन सब से अनजान उससे बात कर रही थी, लेकिन नमित को सोना के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वह गुस्से से अपने जबड़े कसने लगता है, पर सोना के सामने वह अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता था। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और दूध का ग्लास सोना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाँ जानता हूँ सोना, काफी रात तो हो गई है, पर इतनी भी नहीं, और तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम ये दूध पी लेना और सो जाना। ये कहकर वह दूध का ग्लास उसे थमा देता है और वहाँ से जाने लगता है। सोना भी मुस्कुराते हुए उससे दूध का ग्लास ले लेती है, पर तभी अचानक से नमित रुककर उसके दिमाग में कुछ आता है और वह तिरछा मुस्कुराते हुए वापस पलट जाता है। उसे फिर से पलटता हुआ देखकर सोना नासमझी से उसे देखते हुए पूछती है, क्या हुआ भैया, कुछ और भी काम था क्या, आप रुक क्यों गए। तो नमित अपने जेब की पॉकेट से चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए कहता है, सोना ये तुम्हारे लिए, तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना, और ये तो तुम्हारी फेवरेट है। वही सोना, जिसको चॉकलेट के आगे कुछ नजर ही नहीं आता था, वह तो चॉकलेट देखकर ही उन पर टूट पड़ी और झट से चॉकलेट नमित के हाथों से लेते हुए खुश होकर बोली, अरे वाह चॉकलेट, थैंक यू नमित भैया, आप बहुत बहुत अच्छे भाई हो। वही नमित उसके ऐसे खुश होने पर उसे देखने लगता है और फिर कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके फेस पर इस वक्त मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। वही सोना उसके जाने के बाद दरवाजा बंद कर देती है और मुंह बनाते हुए दूध पी लेती है, क्योंकि उसे दूध पसंद नहीं था। पर दूध पीते ही उसे कुछ उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, तो वह तुरंत मुंह पर हाथ रखकर चॉकलेट वही टेबल पर रखकर वॉशरूम चली जाती है। तभी उसके कमरे की खिड़की में अचानक से हलचल सी होती है और एक काला साया अंदर आता है। वह काला साया जैसे ही अंदर आता है तो पहले चारों तरफ अपनी पैनी ग्रे आइज घुमाकर देखता है। जब उसे कोई भी उस कमरे में नजर नहीं आता तो वह साया अपना हुडी अपने सिर से हटाकर अपने बालों को सही करने लगता है। उसके फेस पर मास्क लगी हुई थी और वही उसकी ग्रे आइज बिल्कुल चमक रही थी उस अंधेरे में। वह शख्स चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है और जाकर टेबल पर रखे गिलास से पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते उसकी नजर वही टेबल पर रखे चॉकलेट पर जाती है, जिसे देखकर उस शख्स के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है और वह उस चॉकलेट को निकाल कर खाने लगता है।
उसने अभी 2 बाइट खाया ही था कि तभी कुछ देर बाद उसे किसी की चीखते हुए आवाज सुनाई देती है, वो मेरी चॉकलेट है चोर कहीं के। ये सुनकर वह शख्स खाते खाते रुक जाता है और उसकी ग्रे आंखें डार्क होने लगती है। चट्टू चॉकलेट चोर सूर्या की सोना। जब उसे कोई भी उस कमरे में नजर नहीं आता तो वह साया अपना हुडी अपने सिर से हटाकर अपने बालों को सही करने लगता है। उसके फेस पर मास्क लगी हुई थी और वही उसकी ग्रे आईज बिल्कुल चमक रही थी उस अंधेरे में। वह शख्स चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है और जाकर टेबल पर रखे ग्लास से पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते उसकी नजर वही टेबल पर रखे चॉकलेट पर जाती है, जिसे देखकर उस शख्स के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है और वह उस चॉकलेट को निकाल कर खाने लगता है। उसने अभी 2 बाइट खाया ही था कि तभी कुछ देर बाद उसे किसी की चीखते हुए आवाज सुनाई देती है, वो मेरी चॉकलेट है चोर कहीं के। ये सुनकर वह शख्स खाते खाते रुक जाता है और उसकी ग्रे आंखें डार्क होने लगती है। अब आगे वह शख्स जब किसी की आवाज सुनता है तो तुरंत चौकन्ना हो जाता है और एक झटके में पीछे मुड़ते हुए उस आवाज वाले शख्स का गला पकड़ लेता है, पर जैसे ही वह उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने जिसका गला पकड़ा था वह कोई और नहीं हमारी सोना ही थी, जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकली थी। उसकी आंखें हल्की लाल नजर आ रही थी और उसने इस वक्त सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था, क्योंकि दूध पीते ही उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा था और काफी गर्मी भी लगने लगी थी। उसका जिस्म काफी गर्म होने लगा था, जिससे वह खुद को ठंडा करने के लिए शावर ले रही थी, पर बिना कपड़े लिए ही चली गई थी, इसीलिए टॉवल में ही बाहर आ गई थी। पर यहाँ किसी अनजान को अपना चॉकलेट खाता देखकर वो ये भूल चुकी थी कि वो टॉवल में है। वही वो शख्स सोना को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। पता नहीं क्यों उस शख्स को सोना के जिस्म की गर्मी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। वही सोना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, वो तो ऐसे अचानक उसके गला पकड़ने से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे उस शख्स का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ा हिम्मत करते हुए कहती है, देखिए ये एक चॉकलेट के लिए मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहो तो मैं आपको और भी चॉकलेट दे सकती हूँ। पर वह शख्स उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वह तो बस सोना को देखने में ही गुस्सा गया था। उसे तो सोना की बातें ही नहीं सुनाई दे रही थी, बस अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो तब सोना के हिलते हुए गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हो। वह शख्स बेख्याली में ही अपना सिर हाँ में हिला देता है और सोना का गला छोड़ देता है। वही सोना जैसे ही खुद को छूटता हुआ पाती है, वो तुरंत उस शख्स को जोर का धक्का देती है और सामने पकड़ा वाश उठाकर बिस्तर पर चढ़ जाती है और उसे मारने का इशारा करते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा गला पकड़ने की? इतने बड़े लंबे चौड़े हैंडसम हो गए हो, पर फिर भी चॉकलेट चोरी करते हुए आपको आराम नहीं आती, चॉकलेट चोर कहीं के। वही वो शख्स उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहता और न ही उसे रोकता है, बस अपना दोनों हाथ बांधकर टेबल से टेक लगाए खड़ा हो जाता है और सोना की हरकतों को गौर से देखने लगता है। वही सोना उसको ऐसे नॉर्मल देखकर घबराने लगती है और खुद में ही बुड़बुड़ाते हुए कहती है, ये क्या सोना, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा लगता है, अब मैं क्या करूँ? ये कहते हुए वह उस शख्स को देखकर हिम्मत करते हुए कहती है, देखिए आप मुझे इस तरह से डरा नहीं सकते, गलती आपकी है जो आपने सोना की चॉकलेट चुराई। ये कहकर वह पप्पी फेस बनाने लगती है। वही वह शख्स जो उसकी बातों को इतनी देर से सुन रहा था और अब तक कुछ बोला ही नहीं था, उसने फाइनली अपना मुंह खोला और सोना को देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, ओम मैंने तो आज तक सिर्फ सोने के बिस्किट्स के बारे में सुना था, पर आज सोने की चॉकलेट के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। ये कहकर वह चॉकलेट हो अपने सामने करते हुए उसे देखकर कहता है, पर लग तो नॉर्मल चॉकलेट की तरह ही रही है, ये सोने की चॉकलेट कैसे हुई? फिर इसका मतलब पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि तुम सोने की चॉकलेट की स्मगलिंग करती हो। वही सोना उसकी बात सुनकर तुनक कर बिस्तर पर से कूदते हुए बोली, अरे नहीं नहीं चॉकलेट चोर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ, मैं तो इस चॉकलेट की बात कर रही थी, ये सोना की चॉकलेट है न मतलब कि मेरी। वही वो शख्स उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, यू मीन्स योर नेम। तो सोना फटाक से उसकी बातों को बीच में काट कर बोलती है, सोना, सोना नाम है मेरा। वही वो शख्स जैसे ही उसका नाम सुनता है उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वह सोना के करीब जाकर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए धीरे से कहता है, सोना, सूर्या की सोना। ये कहकर वह उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। टू बी कंटिन्यू। क्या अंजाम होने वाला है इस मुलाकात का? क्या सूर्या ने जो कहा वो सिर्फ एक इत्तेफाक है या यही बनने वाला है आगे चलकर सोना का नसीब? क्या ये मुलाकात ही है इनकी मोहब्बत का आगाज, या फिर ये मुलाकात बनकर रह जाएगा सिर्फ एक इत्तेफाक? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चक्री चॉकलेटी किस और नशा। वही सोना उसकी बात सुनकर तुनक कर बिस्तर पर से कूदते हुए बोली, अरे नहीं नहीं चॉकलेट चोर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ, मैं तो इस चॉकलेट की बात कर रही थी, ये सोना की चॉकलेट है न मतलब कि मेरी। वही वो शख्स उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, यू मीन्स योर नेम। तो
तो सोना फटाक से उसकी बातों को बीच में काट कर बोलती है, सोना, सोना नाम है मेरा। वही वो शख्स जैसे ही उसका नाम सुनता है उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वह सोना के करीब जाकर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए धीरे से कहता है, सोना, सूर्या की सोना। ये कहकर वह उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। अब आगे सूर्या सोना के मुलायम होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। रही सोना उसके ऐसा करने पर आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है और फिर उसे खुद को दूर धक्का देने की कोशिश करने लगती है, पर सूर्या उसे नहीं छोड़ता बल्कि और उसकी खुली पीठ पर अपनी पकड़ कस देता है। वही सोना उसकी पकड़ को अपने पीठ पर महसूस करते हुए दर्द से कराह उठती है, जिससे उसका मुंह हल्का सा खुल जाता है और उसके मुंह खुलने का फायदा उठाते हुए सूर्य तुरंत अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल देता है और उसके बालों में हाथ डालकर डीपली किस करने लगता है। वही सोना को अब तक उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही होती है। वह जब उसकी जीभ में चॉकलेट का टेस्ट महसूस करती है तो वह खुद भी उसके जीभ को अपने मुहिम भरकर सक करने लगती है। वही सूर्या जब यह महसूस करता है कि सोना उसके जीभ को सक कर रही है तो वह हैरानी से अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और उससे दूर हो जाता है। वही सोना को जब चॉकलेट का टेस्ट आना बंद हो जाता है तो वह मुंह बनाते हुए आंखें खोलकर सूर्या को देखती है, जो कि उसे ही देख रहा होता है, और फिर अपने होंठों को टच करते हुए रोनी शक्ल बनाकर कहती है, गंदे चॉकलेट चोर कन्ही के, आप जब मेरे होठों को खा रहे थे तब तो मैंने आपको कुछ नहीं बोला, पर जब मैं आपके जीभ से चॉकलेट टेस्ट कर रही थी तो मुझे दूर झटक दिया। बहुत गंदे हो आप, सोना आपसे बात नहीं करेगी। ये कहकर वह हाथ बांधकर मुंह फुलाए खड़ी हो जाती है। वही सूर्या तो उसकी बात सुनकर सदमे में ही पहुंच चुका था। इस लड़की को उसके किस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अपने मुंह से चॉकलेट का टेस्ट छीन जाने से मुंह फुलाकर बैठ गई थी। वही सूर्या ने उसे देखकर अपना सिर हिलाया और फिर उस चॉकलेट को देखा और उसके फेस पर एक स्माइल आ गई कुछ सोचकर। वह सोना के सामने गया और उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें चॉकलेट टेस्ट करनी है राइट? ये सुनकर सोना उसे चमकती हुई आंखों से देखने लगी और हाँ में सिर हिला दिया। वही सूर्या ने अब उसको देखते हुए अपने हाथ में पकड़ा चॉकलेट उसके आगे कर दिया। वही सोना जैसे ही चॉकलेट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तभी दरवाजे पर नमित ने नॉक किया। उसकी आवाज सुनकर सूर्या की आंखें डार्क हो गई और उसने झट से खींचकर सोना को अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे सोना कसमसाते हुए उसे देखने लगी। वही बाहर खड़ा नमित जब ये देखता है कि इतना खटखटाने के बाद भी सोना दरवाजा नहीं खोल रही है तो वह गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, और उसने वो दूध पिया भी होगा कि नहीं? कोई नहीं, अगर दूध न भी पिया हो तो क्या फायदा, असल नशे की दवा तो मैंने उस चॉकलेट में मिला रखी है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी सोना डार्लिंग चॉकलेट से ज्यादा देर तक दूर रह ही नहीं सकती। वो जैसे ही चॉकलेट खाएगी धीरे धीरे उसका नशा बढ़ता जाएगा और वो बचकानी हरकतें करने लगेगी, और फिर जब पूरा नशा उसके सिर चढ़ेगा तो उसे किसी न किसी मर्द की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो क्यों न वो मर्द में ही बन जाओ। ये कहते हुए उसके होंठों पर शैतानी स्माइल थी। वैसे भी मैंने इतना हाई डोज दिया है सोना को कि उसे तो सुबह तक कुछ याद भी नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है, पर ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। ये कहकर वह सोना को आवाज देने लगता है। वही अंदर नमित की आवाज सुनकर सोना सूर्या की बाहों में कैद से छूटने के लिए छटपटाने लगती है, तो सूर्या उसे धमकी देते हुए कहता है, जस्ट कीप क्वाइट चोको गर्ल, वरना मैं इस पूरे अनाथालय में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सोना उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है और अपने मुंह की तरफ इशारा करती है, तो सूर्या उसका इशारा समझकर उसके मुंह से हाथ हटाते हुए कहता है, कोई भी तमाशा नहीं। ये सुनकर सोना अपनी पलकें 2 बार झपका देती है और फिर सूर्या को उसके कॉलर से पकड़ते हुए उससे चिपक कर कहती है, बाहर नमित भैया आए हैं, अगर उन्होंने आपको यहाँ मेरी चॉकलेट चोरी करते हुए देख लिया न तो बहुत पीटेंगे आपको। वही सूर्या सोना को खुद से चिपकता देख उसके हाथों को देखता है जो उसकी कॉलर पर थे, फिर सोना को देखता है तो सोना की आंखें हल्की हल्की लाल होने लगी थी, उस पर नशा हावी होना शुरू हो चुका था। वही सूर्या सोना को कमर से होल्ड करते हुए पकड़ता है और उसकी हरकतों को नोटिस करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये जो नमित भैया है वह मुझे छू भी पाएंगे? ये सुनकर सोना सूर्या के कॉलर की बटन से खेलते हुए कहती है, वो बहुत पावरफुल है और जिम भी जाते हैं, देखना वो आपसे लड़ेंगे धिशुम धिशुम। ये कहकर वह मुक्का मारने का इशारा करने लगती है। वही सूर्या उसकी बचकानी हरकतों को देखकर उसके हाथों को अपनी एक मुट्ठी में भर लेता है। तभी उन्हें बाहर से फिर से नमित की आवाज आती है जो सोना को दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था। वही सोना जो कि अपने होशो हवास में नहीं थी वह अपने आप को सूर्या से छुड़वाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। वही सूर्या जब सोना को दरवाजे की तरफ जाते हुए देखता है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है
और वह गुस्से से एक झटके में सोना को पकड़कर अपने कंधे पर उठा लेता है और सीधा बेड पर पटककर खुद उसके ऊपर आ जाता है। टू बी कंटिन्यूड। क्या होने वाला है आगे? क्या रंग लाएगा नमित का ये घिनौना प्लान? क्या क्या करने वाली है नशे की हालत में सोना सूर्या के साथ? और क्या सूर्या सोना को संभाल पाएगा या कर देगा उसे नमित जैसे भेड़िए के हवाले? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जब 4 बाइट मार्क्स सूर्या का टैटू और किस। ये सुनकर सोना सूर्या के कॉलर की बटन से खेलते हुए कहती है वो बहुत पावरफुल है और जिम भी जाते हैं, देखना वो आपसे लड़ेंगे धिशुम धिशुम। ये कहकर वह मुक्का मारने का इशारा करने लगती है। वही सूर्या उसकी बचकानी हरकतों को देखकर उसके हाथों को अपनी एक मुट्ठी में भर लेता है। तभी उन्हें बाहर से फिर से नमित की आवाज आती है जो सोना को दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था। वही सोना जो कि अपने होशो हवास में नहीं थी, वह अपने आप को सूर्या से छुड़वाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। वही सूर्या जब सोना को दरवाजे की तरफ जाते हुए देखता है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है और वह गुस्से से एक झटके में सोना को पकड़कर अपने कंधे पर उठा लेता है और सीधा बेड पर पटककर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब आगे जैसे ही सोना दरवाजा खोलने के लिए जाने वाली होती है, सूर्य उसे खींचकर बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे सोना उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटी छोटी करके देखने लगती है। वही सूर्या को उसके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो उसके जबड़े को कसकर पकड़ लेता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? पहले खुद को तो देखो किस हाल में हो बेवकूफ लड़की। बदन पर सिर्फ टॉवल के अलावा कुछ है नहीं और ऐसे ही निकल पड़ी सबको अपना देह दर्शन करवाने। ये सुनकर सोना उसे पलक झपकते हुए देखती है और कहती है, क्यों नहीं जा सकती मैं ऐसे? मुझे बहुत गर्मी लग रही है इसलिए सोना ने ये टॉवल पहना है, देखो इसमें कितना अच्छा लग रहा है, मस्त अंदर तक हवा जा रही है। आप हटो, मेरे ऊपर से बहुत भारी हो, मुझे दरवाजा खोलने दो। अगर नमित भैया को कुछ काम हुआ तो मुझसे। चलो हटो मेरे ऊपर से, चॉकलेट चोर कहीं के। ये कहकर सोना सूर्या को धक्का देने लगती है। वही सूर्या उसकी ऐसी बचकानी बातों को सुनकर इरिटेट होने लगता है और फिर जोर से उसके क्लीवेज पर बाइट कर देता है, जिससे सोना को बहुत तेज दर्द होता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर सूर्या को तो इससे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वह उसके बालों में पीछे से हाथ डालकर कसकर उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, समझी ना? और हाथ पैर चलाना बंद करो, वरना अभी तो सिर्फ बाइट किया है मैंने, मैं इससे आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर वह उसे छोड़ देता है और उठकर बैठ जाता है। वही सोना को अपने क्लीवेज पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है। वह अपने क्लीवेज को छूकर देखती है तो उसे दर्द महसूस होता है। वह गुस्से से सूर्या को देखती है और फिर न जाने सोना को क्या सोचता है, वह सूर्या की शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। वही सूर्या उसके ऐसे अचानक खींचने पर सीधे बिस्तर पर गिर जाता है और सोना उसी का फायदा उठाकर सीधे सूर्या के ऊपर बैठ जाती है। वही सूर्या सोना के ऐसे अपने ऊपर बैठा हुआ देखता है तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, क्या इस लड़की को और कहीं जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए? वही सोना को तो जैसे होश ही नहीं था। नमित ने जो ड्रग उसे दिया था उसका असर होना शुरू हो चुका था। सूर्या सोना को कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, झट से फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि सोना सूर्य की शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर बाइट करने लगी थी, जिससे सूर्या को दर्द तो महसूस नहीं हो रहा था, पर वह अब खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। तो वह और मजे से उसके सीने पर बाइट करने लगती है। वही नमित अब तक बाहर दरवाजा खटखटा कर थक चुका था और अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए दांत पीसकर वहां से चला जाता है। वही अंदर सोना अभी अभी सूर्या के सीने बाइट कर रही होती है। वह अभी तक न जाने कितनी सारी निशान बना चुकी थी। तभी उसकी नजर सूर्या के सीने पर बने टैटू पर जाती है तो वह रुककर सूर्या के सीने पर बने सूर्य के टैटू को देखने लगती है और फिर अपना हाथ वहां ले जाकर उसे छूते हुए कहती है, सूर्या। वही सूर्या जब सोना को रुका हुआ महसूस करता है तो राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसको खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। पर वह जब सोना के मुंह से अपना नाम सुनता है तो एक झटके से अपनी आंख खोल देता है और सीधे सोना को कमर से पकड़कर उसे पलटते हुए उसे अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आकर कहता है, फिर से कहना जरा। ये सुनकर सोना उसकी बातों का तो कोई जवाब नहीं देती और एक नजर सूर्या को देखने के बाद सूर्या के सीने पर बने टैटू को देखती है और फिर न जाने उसे क्या होता है, वह अपने होंठ को उस टैटू पर रख देती है, जिससे सूर्या उसे ही देखने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। हे गाइस, ये मेरी न्यू स्टोरी है। पुरानी स्टोरी पर मुझे उतना प्यार नहीं मिला, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस नई स्टोरी को आप सब ढेर सारा प्यार देंगे, वरना आपकी ये छोटी सी राइटर डिमोटिवेट हो जाएगी। इसलिए प्लीज मेरी स्टोरी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर रीडिंग गाइस। जब 5 सूर्य जैसी अग्नि में तपकर बनी कीमती सोना।
वही अंदर सोना अभी अभी सूर्या के सीने बाइट कर रही होती है। वह अभी तक न जाने कितनी सारी निशान बना चुकी थी। तभी उसकी नजर सूर्या के सीने पर बने टैटू पर जाती है तो वह रुककर सूर्या के सीने पर बने सूर्य के टैटू को देखने लगती है और फिर अपना हाथ वहां ले जाकर उसे छूते हुए कहती है सूर्या। वही सूर्या जब सोना को रुका हुआ महसूस करता है तो राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसको खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। पर वह जब सोना के मुंह से अपना नाम सुनता है तो एक झटके से अपनी आंख खोल देता है और सीधे सोना को कमर से पकड़कर उसे पलटते हुए उसे अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आकर कहता है, फिर से कहना जरा। ये सुनकर सोना एक नजर सूर्या को देखने के बाद सूर्या के सोने पर बने टैटू को देखती है और फिर न जाने उसे क्या होता है, वह अपने होंठ को उस टैटू पर रख देती है। अब आगे जैसे ही सोना की नजर सूर्या के टैटू पर जाती है, वह उसे छूते हुए उसके टैटू पर अपने होंठ रख देती है, जिसे महसूस करते ही सूर्या अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेता है और उसके हाथ सोना के बालों में चले जाते हैं। वही सोना सूर्या के हाथों को अपने बालों में महसूस कर अपना सिर उठाकर एक नजर सूर्या को देखती है तो सूर्या भी उसे ही देख रहा होता है आंखें खोलकर। दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर सोना सूर्या के टैटू पर फिर से एक बार किस करते हुए कहती है, बहुत अच्छी टैटू करवाई है आपने। सोना को बहुत पसंद आई तो सूर्या सोना के बालों को सहलाते हुए धीरे से कहता है, अच्छा और सोना को भला क्यों इतनी पसंद आई मेरी ये टैटू? तो सोना उस टैटू पर ही अपना सिर रखते हुए कहती है, पता नहीं पर ये सूर्य की टैटू है न और मैं सोना हूँ। तो सूर्या बेख्याली में ही उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, हम तो इससे क्या कनेक्शन हुआ हमारा? तो सोना सिर उठाकर उसे देखते हुए कहती है, अरे आप कैसे बुद्धू चोर हो, आपको कुछ नहीं पता क्या? मैं सोना हूँ। सोना मतलब सूर्य की जैसी चलती हुई अग्नि में तपकर ही तो सोना कीमती बनती है, समझे आप? ये सुनकर सूर्या कुछ पल के लिए तो सोना को देखता ही रह जाता है। इतनी बड़ी और गहरी बात सोना ने इतनी मासूमियत से कह डाली थी कि सूर्या बस उसमें खोसा गया था। तभी सूर्या की नजर सोना के चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे के नीचे गर्दन और फिर नीचे उसकी क्लीवेज पर जाती है तो वह देखता है सोना का टॉवल ढीला होकर हल्का नीचे खिसक गया था और सूर्या ने जहां बाइट किया था वह निशान अब लाल हो चुका था। सूर्या उस निशान को हल्के हाथों से छूते हुए सोना से कहता है, दर्द हो रहा है क्या बहुत? तो सोना मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत दुख रहा है, आपको पता है आपने कितनी जोर से काटा मुझे, इसीलिए मैंने भी आपको काट लिया। सोना की बात सुनकर सूर्या अपने बाइट के निशान को देखता है और फिर एक नजर सोना को देखने के बाद उस निशान पर किस कर लेता है। वही सोना जिस पर नशा हावी हो रहा था, उसे सूर्या का टच कहीं न कहीं अब सुकून पहुंचा रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है तो सूर्या उसके हाथों को पकड़कर अपने बालों में रख देता है, जिससे सोना उसके बालों को सहलाने लगती है। वही सूर्या अब सोना में इतना खो गया था कि उसे कुछ और देख ही नहीं रहा होता है। वह जैसे ही आगे कुछ करता तभी पता नहीं सोना को क्या होता है कि वह अचानक से अपनी आंखें खोल देती है और सूर्या को खुद से दूर धक्का दे देती है। वही सूर्या सोना के ऐसे अचानक धक्का देने पर पहले तो हैरान हो जाता है और फिर सोना को देखता है जो कि आंखें छोटी छोटी करके उसे ही देख रही होती है। सूर्या को लगता है कि शायद सोना को उसका ये सब करना अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए वह उसे देखते हुए कहता है, देखो जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वही सोना उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके बिस्तर पर ही खड़ी हो जाती है और अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहती है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ मिस्टर चॉकलेट चोर, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आप जानबूझकर मेरा ध्यान भटका रहे हो ताकि सारी चॉकलेट आप खुद अकेले खा जाओ। ये सुनकर सूर्या की आंखें बड़ी हो जाती है और वह अपने मन में कहता है, क्या लड़की है ये? यहाँ मुझे लग रहा था कि इसे मेरे किस करने से प्रॉब्लम होगी, पर नहीं, इसे तो सिर्फ चॉकलेट से ही मतलब है। ये कहकर वह अपना सिर पीट लेता है। तभी उसे फिर से सोना की आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही थी, पर मैं भी बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूँ मिस्टर चॉकलेट चोर, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मेरे बाबा कहते हैं मैं दुनिया में सबसे खास हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत साफ है, इसलिए आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। चलिए अब चुपचाप मुझे मेरी चॉकलेट वापस कीजिए। ये कहकर वह अपना हाथ आगे कर देती है। वही सूर्या तो बस उसकी बातों को सुनकर सोना में खोता ही जा रहा था। पता नहीं ऐसा क्या था सोना में जो सूर्या को उससे जोड़े जा रहा था। वह उसके हाथों को देखता है और फिर सोना को जो बहुत उम्मीद लगाए चमकती हुई आंखों से उसे ही देख रही होती है। ये देखकर सूर्या के होंठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है और वह चॉकलेट को अपने हाथों में लेकर सोना को दिखाते हुए कहता है, हम तो तुम्हें चॉकलेट चाहिए है ना? तो सोना अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो सूर्या उसे देखते हुए कहता है, ओके चॉकलेट तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर सोना उसे नासमझी से देखते हुए कहती है, शर्त? कैसी शर्त? चॉकलेट खाने के लिए भी कोई शर्त रखता है क्या?
ये कहकर वह मुंह बनाने लगती है। वही सूर्या उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बाकियों का तो पता नहीं पर मैं रख रहा हूँ शर्त, और मेरी शर्त ये है कि चॉकलेट तो मैं तुम्हें दे दूंगा पर तुम खाओगी इसे मेरे तरीके से। टू बी कंटिन्यू। क्या होगा आगे? क्या सोना मानेगी सूर्या की शर्त को, और कैसे खिलाने वाला है सूर्या सोना को चॉकलेट? अगर आप लोगों को भी देखना है सूर्या का चॉकलेट खिलाने का तरीका तो बने रहिए मेरे साथ। जस्ट 6 चॉकलेट पर शर्त। ये देखकर सूर्या के होंठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है और वह चॉकलेट को अपने हाथों में लेकर सोना को दिखाते हुए कहता है, हम तो तुम्हें चॉकलेट चाहिए है ना? तो सोना अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो सूर्या उसे देखते हुए कहता है, ओके चॉकलेट तो मैं तुम्हें दे दूंगा पर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर सोना उसे नासमझी से देखते हुए कहती है, शर्त? कैसी शर्त? चॉकलेट खाने के लिए भी कोई शर्त रखता है क्या? ये कहकर वह मुंह बनाने लगती है। वही सूर्या उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बाकियों का तो पता नहीं पर मैं रख रहा हूँ शर्त, और मेरी शर्त ये है कि चॉकलेट तो मैं तुम्हें दे दूंगा पर तुम खाओगी इसे मेरे तरीके से। अब आगे। सूर्या की बात सुनकर सोना उसे नासमझी में देखने लगती है और कहती है, क्या कोई और भी तरीका होता है क्या चॉकलेट खाने का? पर बाबा ने तो मुझे बताया ही नहीं। ये कहकर वह पाउट बना लेती है। वही सूर्या उसे देखकर उससे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहता है, हाँ ये तरीका बहुत अलग है, ये तुम्हारे बाबा को भी नहीं पता होगा। कम आई विल शो यू। ये कहकर वह अपने हाथ सोना की तरफ बढ़ा देता है। वही सोना कुछ देर तक कुछ सोचती है और फिर सीधा जाकर सूर्या की गोद में बैठते हुए पाउट बनाकर कहती है, ऐसे कैसे बाबा को पता नहीं होगा? उनको तो सब कुछ पता होता है। पर कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, मैं उनको बता दूंगी, क्योंकि जो मुझे पता होता है न वो बाबा को भी पता होना चाहिए। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। वही सूर्या सोना को अच्छे से होल्ड करके अपनी गोद में बिठाता है और उसकी बात सुनकर सूर्या उसके पाउट को देखता है और फिर उसके पाउट पर जोर से किस करते हुए कहता है, तुम सच में इतनी मासूम हो या फिर मुझे बुद्धू बना रही हो? वही सोना सूर्या के किस करने के बदले वो भी उसके होंठों पर किस करके कहती है, मैं क्यों आपको बुद्धू बनाने लगी? आप तो पहले से बुद्धू हो जो सारी कीमती चीज को छोड़कर मेरी चॉकलेट चुरा रहे थे। ये सुनकर सूर्या सोना के माथे पर किस करते हुए कहता है, हाँ सही कहा तुमने, बेवकूफ तो मैं हूँ जो इतनी कीमती चीज को छोड़कर चॉकलेट के पीछे पड़ा था। ये कहते हुए सूर्या सोना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखने लगता है। वही सोना भी अपनी नशीली आंखों से उसे देखने लगती है और फिर अचानक से सूर्या के हाथों से चॉकलेट को छीनने के लिए उस पर झपट्टा मारती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं आता क्योंकि सूर्या अपना हाथ ऊपर कर देता है। वही सूर्या उसके झपट्टा मारने पर बिस्तर पर लेट जाता है और सोना को भी खुद पर लिटाते हुए चॉकलेट को ऊपर करते हुए कहा है, चीटिंग नहीं चोकोगर्ल, मैंने कहा न चॉकलेट तुम्हें मिलेगी पर मेरे तरीके से खाने पर। वही सोना चॉकलेट हाथ न आने पर मायूसी से कहती है, ठीक है बताओ जल्दी कौन से तरीके से खानी है, पर जल्दी बताना मुझे बहुत नींद आ रही है। बाबा कहते हैं ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए। वही सूर्या उसकी बात सुनकर एक नजर उसके क्लीवेज को देखता है और फिर उसके लूज टॉवल को ठीक करते हुए कहता है, ओके बिल्कुल सही कहते हैं मेरे होने वाले ससुर जी, अब जल्दी से तुम मेरे तरीके से चॉकलेट खत्म करो फिर सो जाना। ये कहकर वह चॉकलेट का एक बाइट अपने मुंह में रख लेता है तो सोना उसे देखते हुए कहती है, क्यों आप क्यों खा रहे हो मेरी चॉकलेट? आपने बोला मुझे खानी है, फिर चीटिंग क्यों कर रहे हो? वही सूर्या उसकी बातों का जवाब नहीं देता, सीधे उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके होंठों को अपने मुंह में भर लेता है। वही सोना चॉकलेट के चक्कर में सूर्या के ऊपर अच्छे से एडजस्ट होकर लेट जाती है और पूरा चॉकलेट उसके मुंह से अपने मुंह में सक करने लगती है। वही सूर्या सोना को देखने लगता है जो आंख बंद करके उसकी किस को एंजॉय कर रही होती है, तो वह थोड़ा सा अपने होंठों को उससे दूर करता है तो सोना चिढ़ जाती है और अपना मुंह इधर उधर ले जाकर सूर्या के होंठों को ढूंढने लगती है, पर सूर्या उसे परेशान करने के लिए मुस्कुराते हुए अपने होंठों को इधर उधर ले जाने लगता है। आखिर में सोना अपनी आंखें खोल देती है और लपक कर फिर से उसके होंठों पर टूट पड़ती है। वही सूर्या के होंठों सोना की इस हरकत पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और जल्दी ही गायब भी हो जाती है और वह सोना को घूरने लगता है क्योंकि सोना ने उसके होंठों पर बहुत तेज बाइट कर लिया था, जिससे सूर्या के होंठों से खून आना शुरू हो गया था। खून के टेस्ट आने के बाद सोना सूर्या के होंठों को आजाद करती है और उसे देखती हुई कहती है, अब मुझे मेरी पूरी चॉकलेट दो, चॉकलेट जोर, वरना मैं फिर से आपको काट लूंगी बहुत जोर से। वही सूर्या उसे घूरते हुए कहता है, बहुत मजा आ रहा ना तुम्हें मुझे जगह जगह बाइट करने में, रुको थोड़ी देर में सारा बदला लूंगा चुन चुन कर तुमसे। ये सुनकर सोना उसे देखते हुए कहती है, हाँ ठीक है ले लेना बदला, पर अभी मुझे मेरी चॉकलेट दो। तो सूर्या उसे
एक नजर देखते उसे लेकर पलट जाता है और उसके क्लीवेज को देखते हुए चॉकलेट का दूसरा बाइट हाथ में लेकर सोना से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी चॉकलेट दे दूंगा, पर पहले तुम मुझे मेरी चॉकलेट खाने दो जो तुम्हारे पास है। ये सुनकर सोना नासमझी में उसे देखने लगती है। टू बी कंटिन्यू। क्या कहना चाहता है सूर्य सोना से? क्या सूर्य ये सब कर रहा है सिर्फ सोना के साथ नाटक, या फिर सोना से सच में होने लगा है सूर्य को लगाव? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जस्ट 7 सूर्य और सोना का एक होना। खून की टेस्ट आने के बाद सोना सूर्य के होंठों को आजाद करती है और उसे देखती हुई कहती है, अब मुझे मेरी पूरी चॉकलेट दो, चॉकलेट जोड़, वरना मैं फिर से आपको काट लूंगी बहुत जोर से। वही सूर्य उसे घूरते हुए कहता है, बहुत मजा आ रहा ना तुम्हें मुझे जगह जगह बाइट करने में, रुको थोड़ी देर में सारा बदला लूंगा चुन चुन कर तुमसे। ये सुनकर सोना उसे देखते हुए कहती है, हाँ ठीक है ले लेना बदला, पर अभी मुझे मेरी चॉकलेट दो। तो सूर्य उसे एक नजर देखते उसे लेकर पलट जाता है और उसके क्लीवेज को देखते हुए चॉकलेट का दूसरा बाइट हाथ में लेकर सोना से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी चॉकलेट दे दूंगा, पर पहले तुम मुझे मेरी चॉकलेट खाने दो जो तुम्हारे पास है। ये सुनकर सोना नासमझी में उसे देखने लगती है। अब आगे सूर्य की बात सुनकर सोना उसे नासमझी से देखने लगती है। तो सूर्य उसे वेट किसेस करने लगता है जिससे सोना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके शरीर में एक करंट सा महसूस होने लगता है जो कि सूर्य भी साफ साफ महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो फिर भी सोना को नहीं छोड़ता, वह वेट किस करना जारी रखता है। वही सोना अपनी आंखों को बंद कर मौन करने लगती है। तो सूर्य समझ जाता है कि सोना उसे हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए वह उसे एक नजर देखता है और फिर उसके हाथों को अपने बालों में रख देता है जिससे सोना की पकड़ सूर्य के बालों पर मजबूत हो जाती है। वही सूर्य सोना के गर्दन पर किस के साथ साथ अब बाइट भी करने लगता है। वही सोना की सांसें अब बेकाबू हो चुकी होती है। वही सूर्य जोर से सोना के सीने पर बाइट कर लेता है तो वह अचानक से चीखते हुए अपनी आंखों को खोलकर सूर्य के बालों को कसकर पकड़ उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कर कहती है, काट क्यों रहे हो आप मुझे? तो सूर्य उससे कहता है, सॉरी। ये कहकर वह वापस उसे किस करने लगता है तो सोना फिर से उसके बालों को पकड़कर खींचती है तो सूर्य उसे घूर कर देखने लगता है। तो सोना उससे कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब गंदी चीजें होती है ना। बाबा कहते हैं लड़के को लड़कियों को इस तरह से टच नहीं करना चाहिए, फिर आप क्यों कर रहे हो मुझे? ये सुनकर सूर्य उसे घूर कर देखता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है कि तुम भी तो चॉकलेट खा रही हो ना, उसमें भी तो कैविटीज होती है जिससे दांत खराब होते हैं, फिर भी तो तुम खाती हो ना। तो फिर जब तुम चॉकलेट खा सकती हो ये जानते हुए भी कि उससे दांत खराब होंगे और वो गलत चीज है, तो फिर मैं ये क्यों नहीं कर सकता? ये सुनकर सोना कुछ देर तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है और फिर सूर्य से कहती है, मैं समझ गई आपकी बात में लॉजिक है। ये सुनकर सूर्य के फेस पर एवल स्माइल आ जाती है और वह वापस से उसके सीने पर किस करने लगता है और फिर उसका टॉवल नीचे करते हुए झुककर उसके पेट पर किस करने लगता है। वही सोना सूर्य को झुका हुआ देखती है तो उसकी नजर सूर्य के खुले हुए शर्ट से झांक रहे एब्स पर जाती है जिसे वही टुकुर टुकुर देखने लगती है। वही सूर्य इन सब से अनजान उसके पेट को चूमने में लगा हुआ था। तभी सोना सूर्य के बालों को पकड़कर फिर से खींचती है तो इस बार सूर्य को गुस्सा आ जाता है और वह कसकर अपने हाथों का मुक्का बनाकर सोना को मारने के लिए उसके फेस तक लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही सोना को देखता है कि सोना ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली है तो वह जोर से बैक पर पंच मारता है और उठकर बैठ जाता है और अपने सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद किए अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अचानक से अपने करीब कुछ महसूस होता है जिससे वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सोना उससे चिपककर उसकी गोद में बैठी हुई थी और उसके शर्ट के बटन को खोलने में लगी हुई थी। उसे ऐसे देखकर सूर्य एक गहरी सांस लेता है। इस लड़की की हरकतें उसे पागल कर रही थी। वह सोना के हाथों को देखता है जो उसके शर्ट के बाकी बटन को भी खोलने में लगी हुई थी। तो वह उसके हाथों को पकड़कर उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? जाओ जाकर चुपचाप सो जाओ। ये सुनकर सोना उसे देखती है और फिर उससे कहती है, नहीं मैं नहीं सोने वाली, पहले मुझे उसे देखना है। ये कहकर वह सूर्य के एब्स की तरफ इशारा कर देती है। तो सूर्य उससे पूछता है कि उसे क्यों देखना है तुम्हें? तो सोना उन एब्स को छूते हुए कहती है, आपने भी तो मेरे पेट को देखा ना और किसी भी की, तो क्या मैं नहीं देख सकती आपके पेट के एब्स को? ये सुनकर सूर्य सोना को बेयकीनी से देखने लगता है और मन में कहता है, क्या ये लड़की सच में ऐसी है या इसके दिमाग में कहीं कोई केमिकल लोचा तो नहीं हो गया है? वही सोना फिर से सूर्य के शर्ट के बटन को खोलने लगती है तो सूर्य उसके हाथ को पकड़कर उसे देखते हुए कहता है, ओके तुम्हें देखना है ना, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर मैंने तो तुम्हारे इस छोटे से पेट पर किस भी किया ना, तो अब तुम्हें भी मेरे एब्स पर किस करना पड़ेगा। ये सुनकर सोना कुछ पल सोचती है और फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ, दिखाए मुझे अब।
ये कहकर वह फिर से उसके बटन खोलने लगती है तो सूर्या एक झटके में अपनी शर्ट उतार देता है और सोना को लेकर वापस बिस्तर पर लेटते हुए कहता है, ओके तो अब देख भी लो और किस करके फील भी कर लो। सोना उसकी बात सुनकर उसके एब्स पर हाथ फेरते हुए कहती है, वाह ये तो बिल्कुल असली है, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। आप तो बिल्कुल हीरो के जैसे पर्सनैलिटी वाले हो। वही सूर्या उसकी बात सुनकर उससे कहता है, हाँ पर मैं कोई हीरो नहीं हूँ, विलेन हूँ, विलेन अपनी कहानी का। कुछ देर बाद सोना किस करते करते थक जाती है और रुक जाती है तो सूर्या उसे आंखें खोलकर देखता है। न जाने क्या था सोना में जो सूर्या उसके हर एक टच से बेकाबू हुआ जा रहा था। सोना को रुका हुआ देखकर सूर्या उसे पलटकर उसके ऊपर आते हुए कहता है, तुम तो बहुत जल्दी थक गई चोकोगर्ल, बट डोंट वरी मैं इतनी जल्दी नहीं थकूंगा। ये कहकर वह एक झटके से सोना के टॉवल को पकड़कर खींच लेता है और उसको पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, बी रेडी टू बेयर मी चोकोगर्ल, BCOs I am not gonna leave you in a once। ये कहकर वह वापस उसे किस करने लगता है। वही सोना खुद को काफी रेस्टलेस फील करने लगी थी। नशा उसके सिर पर चढ़ने लगा था, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो सूर्या के बालों को खींचते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, बस पल प्लीज अब और नहीं। ये सुनकर सूर्या सोना के चेहरे को देखता है जो पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था। वह वापस उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और उसके होंठों पर हल्का सा किस करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, यशो तुम ये करना चाहती हो क्योंकि मैं किसी जानवर से कम नहीं हूँ और तुम बिल्कुल नाजुक सी फ्लावर हो मेरे सामने। तुम्हारा ये नाजुक सा बदन मुझे सहन नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वह उसके गाल को सहलाने लगता है। वही सोना उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाती, पर उस पर तो ड्रग्स हावी हो चुका था। उसे किसी मैनली टच की जरूरत महसूस हो रही थी, जिस कारण वह सूर्या से और चिपकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता चॉकलेट चोर, मुझे अजीब सा लग रहा है, बेचैनी महसूस हो रही, प्लीज कुछ कीजिए ना। ये सुनकर सूर्या सोना के चेहरे को गौर से देखने लगता है। उसके चेहरे देखकर उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है और वह उसके नाक पर किस करके कहता है, ओके हम करेंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना होगा, बट आई प्रॉमिस मैं जेंटल रहने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर सोना उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। कुछ देर बाद सूर्या सोना के फेस के पास आकर उससे कहता है, नाउ इट्स पेंट इन चोकोगर्ल। ये कहकर वह एक झटके में उसके अंदर समा जाता है, जिससे सोना की जोर से चीख निकल जाती है और तभी कोई बाहर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। टू बी कंटिन्यू। क्या होने वाला है आगे? किसने दस्तक दी है फिर से दरवाजे पर? क्या सब देख लेंगे सूर्या को सोना के कमरे में? तो क्या करेंगे वो सब सोना और सूर्य के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ इश्क नसीबों वाला। गाइस प्लीज मेरी ये दूसरी नॉवेल है, प्लीज सपोर्ट कर दीजिए और आज का चैप्टर कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आगे और लिखने के लिए मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू। चलिए हम दोनों ढेर सारे बच्चों के मम्मी पापा बनेंगे। ये सुनकर सूर्या सोना के चेहरे को गौर से देखने लगता है। उसके चेहरे देखकर उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है और वो उसके नाक पर किस करके कहता है, ओके हम करेंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना होगा, बट आई प्रॉमिस मैं जेंटल रहने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर सोना उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है तो सूर्या उसे देखते हुए ही नीचे जाकर उसके दोनों पैरों को अलग करते हुए वहां किस करने लगता है, जिससे सोना अपने दोनों पैरों को छटपटाते हुए मौन करने लगती है। कुछ देर ऐसे ही करने के बाद सूर्या सोना के फेस के पास आकर उसे कहता है, नाउ इट्स पेंट इन चोकोगर्ल। ये कहकर वह एक झटके में उसके अंदर एंटर हो जाता है, जिससे सोना की जोर से चीख निकल जाती है और तभी कोई बाहर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। अब आगे जैसे ही सूर्या सोना के अंदर एंटर करता है, सोना जोर से चीखती है और ठीक उसी वक्त कोई बाहर सोना के रूम का दरवाजा खटखटाने लगता है, जिसे सुनकर सूर्या तुरंत सोना के मुंह पर हाथ रख देता है और बंद दरवाजे को घूरने लगता है। उसकी आंखें दाग होने लगती है। तभी उसे अपने हाथों पर जिसको उसने सोना के मुंह पर रखा था उसमें कुछ गीला गीला महसूस होता है, तो वह दरवाजे से अपनी नजरें हटाकर सोना की तरफ देखता है तो सोना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ये तो अंदाजा पहले से था कि सोना का ये फर्स्ट टाइम है, पर उसको इतना दर्द होगा ये अंदाजा नहीं था। इसलिए वह कसकर अपनी आंखें बंद करके खोलता है और सोना के मुंह से अपना हाथ हटाते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर सॉफ्ट किस करने लगता है। लेकिन सोना फिर भी शांत नहीं होती और दर्द के मारे छटपटाने लगती है और अपना फेस इधर उधर करने लगती है, लेकिन सूर्या उसे नहीं छोड़ता। तो सोना उसे अपनी भीगी हुई पलकों से देखने लगती है तो सूर्या उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करता है। वही बाहर दरवाजा खटखटाने वाला कोई और नहीं नमित ही था, जो फिर से एक बार सोना को देखने आया था कि शायद अब उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाए।
वह जब सोना की चीख सुनता है तो उसे लगता है कि सोना पर ड्रग्स का असर शुरू हो गया है, इसलिए वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि सोना दरवाजा नहीं खोलती। तो वह गुस्से में दरवाजे पर जोर से पंच मारता है और वहां से चला जाता है। वही सोना सूर्या के शांत रहने के इशारे पर खुद को शांत कर देती है और अपनी बॉडी को लूट छोड़ देती है, जिससे सूर्या उसे शांत देखकर कुछ देर तक उसे सॉफ्ट किस देना जारी रखता है। और कुछ देर बाद जब सूर्या देखता है कि सोना कंफर्टेबल हो गई है तो वह अपने होंठों को उसके होंठों से दूर करता है और उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, अब भी दर्द हो रहा है क्या? तो सोना हाँ में सिर हिला देती है और उसके आंखों के कोने से आंसू बह निकलते हैं, जिसे सूर्या अपने होंठों से पीते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था न जान कि तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी, पर देखो अब तुमने क्या कर लिया। ये कहकर वह सोना को नीचे की तरफ देखने का इशारा कर देता है। तो सोना अपना सिर हल्का सा उठाकर जैसे ही नीचे देखती है उसकी फिर से जोरों की चीख निकल जाती है। तो सूर्या तुरंत फिर से उसके होंठों पर अपने हाथ रख देता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। तो सोना रोने लगती है। वही सूर्या उसे रोता हुआ देखकर कहता है, अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अब तक तो दर्द भी बहुत कम हो गया होगा तुम्हारा। उसकी बात सुनकर सोना दर्द भरी आवाज में रोते हुए कहती है, चॉकलेट चोर देखिए मुझे पीरियड्स आ गए हैं। ये सुनकर सूर्या उसे बेयकीनी से देखने लगता है और फिर उसी पोजीशन में उसे घूरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, अभी तुम्हारे पीरियड्स आए हैं, कल तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और फिर हम दोनों मिलकर ढेर सारे बच्चों के मम्मी पापा बन जाएंगे। ओके बेवकूफ लड़की। ये सुनकर सोना रोते हुए मुंह बनाने लगती है और फिर अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है, हे भगवान, मैं अपने ढेर सारे बच्चों से क्या कहूंगी कि उनका बाप एक चॉकलेट चोर है जो उनकी मम्मी का चॉकलेट चुरा कर खाता है। नहीं नहीं, ऐसे तो ये दुनिया वाले मेरे ढेर सारे बच्चों के हाथों पर लिखवा देंगे कि उनका बाप चॉकलेट चोर है। नहीं। वही उसकी बचकानी बात सुनकर सूर्या उसके होंठों को जोर से बाइट करके कहता है, सीरियसली तुम्हें इस पोजीशन में भी ये सब बातें सूझ रही चौको गर्ल? तो सोना उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे बाइट किया ना आपने, मैं गुस्सा हो गई आपसे, चलिए अब हटिए मेरे ऊपर से। वही सूर्या उसके हटाने पर भी टस से मज नहीं होता और उसके हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर करते हुए कहता है, सोना मेरा दिमाग खराब मत करो, ऑलरेडी हम जिस पोजीशन में है न उस पोजीशन में मैं तुम्हें खुद से 1 इंच भी दूर नहीं करने वाला, इसलिए चुपचाप लेटी रहो। सोना दर्द को कंट्रोल करते हुए कहती है, देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है, मेरे पीरियड्स आ गए हैं और मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है, प्लीज मुझे खुद को साफ करने दीजिए, इस तरह से आप ही अपने आप को गंदा कर लेंगे। वही सूर्या सोना की बात को सुनकर उसकी तरफ देखता है और फिर उसके होंठों पर हल्का सा किस करके कहता है, मुझे तुम्हारा कुछ भी गंदा नहीं लग रहा जान, बल्कि आज जो तुमने मुझे दिया है ना, इस तरह से खुद में मुझे शामिल करने के बाद अब तुम्हारी हर अच्छाई और बुराई में ये सूर्या खुद शामिल हो चुका है। ये सुनकर सोना उसकी आंखों में देखने लगती है, वही सूर्या भी उसकी आंखों में देख रहा होता है। फिर पता नहीं सोना को क्या होता है, तो सोना अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाकर सूर्या के होंठों पर रख देती है और उसे हल्का हल्का बाइट करते हुए किस करने लगती है। वही सूर्या उसके बाइट करने से उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है और समझ जाता है कि सोना उसे किस नहीं कर रही बल्कि सिर्फ अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है। तो वह उसको कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और खुद को बाइट करने देता है। वही सोना अब धीरे धीरे शांत होने लगती है, पर सूर्या के होंठों को बाइट करना नहीं छोड़ती। करीब 2 घंटे बाद सूर्या सोना से अलग होता है और उसके फेस को देखता है जो पसीने से भरा हुआ था और वो थोड़ी देर पहले ही थक कर सो गई थी। वही सूर्या ने उसे सोते हुए देख लिया था, पर वो खुद को नहीं रोकता बल्कि उसके सिर को सहलाने लगता है और सोना इसी तरह सो जाती है। वही सूर्या उससे अलग होकर उसके चेहरे को गौर से निहारने लगता है और झुककर उसके होंठों पर किस करने के बाद एक बार उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, ना जाने कैसी कशिश है तुम में चोकोगल, जो तुमने सूर्या जैसे पत्थर को अपने जिस्म की आग में पिघलने पर मजबूर कर दिया। पर सॉरी जान, तुम्हें हमारे इस मिलन की रात को और मुझे दोनों को भूलना होगा, क्योंकि ये जो मेरी फूलों से भी नाजुक सोना है ना, वह मेरे जैसे सूर्या की आग की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये कहकर वह उसके नाक पर किस कर लेता है और फिर से उसे निहारने लगता है। सोते हुए भी सोना ने सूर्या से खुद को चिपका कर रखा हुआ था, जैसे वह उसके लिए सबसे सेफ जगह हो। वही सूर्या कुछ देर तक सोना को ऐसे ही देखते रहता है और फिर उसकी नजर बैग में लगे ब्लड पर जाती है, तो वह सोना की बातों को याद करके हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, पीरियड्स आ गए, सीरियसली चोको गर्ल। ये कहकर वह मुस्कुराते हुए सोना को खुद से अलग करता है और पूरे रूम को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर सोना के एक तस्वीर पर जाती है जिसमें वह मुस्कुराते हुए किसी डॉगी के बच्चे को पकड़कर बैठी हुई थी। सूर्या गौर से उस तस्वीर को देखता है
कुछ देर उस तस्वीर को देखने के बाद वह जैसे ही अपनी नजरें हटाने वाला होता है, उसकी नजरें अचानक फिर से उस तस्वीर की तरफ घूम जाती है और वो उस तस्वीर को घूरने लगता है। उसकी आंखें फिर से डार्क होने लगती है और वह तस्वीर को छोड़ फिर से सोना को गुस्से से घूरने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। ऐसा क्या देख लिया है सूर्या ने जो उसकी आंखें गुस्से से डार्क हो गई है? क्या सोना से हुई है कोई गलती और क्या सूर्या सोना को देने वाला है कोई सजा? सोना ने क्या किया है ऐसा जो सूर्या उसे गुस्से घूर रहा है? और क्या सच में सोना भूल जाएगी अपनी और सूर्या की मुलाकात को? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चेन्नई हिडन कैमरा। सूर्या की जुनूनियत सोना के लिए। वही सूर्या कुछ देर तक सोना को ऐसे ही देखते रहता है और फिर उसकी नजर सोना के बैग में लगे ब्लड पर जाती है तो वह सोना की बातों को याद करके हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, पीरियड्स आ गए। सीरियसली चोको गर्ल। ये कहकर वह मुस्कुराते हुए सोना को खुद से अलग करता है और पूरे रूम को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर सोना के एक तस्वीर पर जाती है जिसमें वह मुस्कुराते हुए किसी डॉगी के बच्चे को पकड़कर बैठी हुई थी। सूर्या गौर से उस तस्वीर को देखता है। कुछ देर उस तस्वीर को देखने के बाद वह जैसे ही अपनी नजरें हटाने वाला होता है, उसकी नजरें अचानक फिर से उस तस्वीर की तरफ घूम जाती है और वो उस तस्वीर को घूरने लगता है। उसकी आंखें फिर से डार्क होने लगती है और वह तस्वीर को छोड़ फिर से सोना को गुस्से से घूरने लगता है। अब आगे। जब सूर्या सोना की उस तस्वीर को देखता है तो गुस्से से उस तस्वीर को घूरने लगता है और फिर तस्वीर से अपनी नजरें हटाकर सोना को देखता है जो बहुत ही आराम और सुकून की नींद में सो रही थी। वह सोना के पास जाता है और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को समेटकर साइड कर उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे आ जाने से तुम पर खतरा बढ़ जाएगा, पर ये कहकर वह रुककर उस तस्वीर को देखता है और फिर उस तस्वीर के पास जाकर तस्वीर उठता है और उसके पीछे लगे हिडन कैमरा को निकाल कर देखते हुए आगे कहता है, पर यहाँ तो पहले ही खतरा तुम पर नजरें जमाए बैठा हुआ है। ये कहते हुए वह उस हिडन कैमरा को जमीन में पटक कर अपने पैरों से मसलने लगता है। उसकी आंखें हद से ज्यादा ठंडी पड़ चुकी थी इस वक्त। उसके बाद वह पूरे रूम को अपनी चील की नजरों से घूरते हुए स्कैन करता है और फिर उसकी नजर सोना के वॉशरूम में जाती है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा ठंडी पड़ जाती है और वह सोना को एक नजर देखने के बाद अपने कदम उसके वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। वॉशरूम में पहुंचकर वह पूरे वॉशरूम को अच्छे से चेक करता है। तभी उसकी नजर सोना के सारे एसेंशियल चीजों पर जाती है और उस पर ठहर जाती है। वह सारे के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट को एक झटके में नीचे फेंक देता है और उसके पीछे छुपाए हुए फोन को अपनी ठंडी और गहरी नजरों से घूरने लगता है जिसको किसी ने कैमरा ऑन करके छुपा कर रखा हुआ था। वह मोबाइल में कैमरा ऑन देखकर उसमें जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था उसे प्ले करके देखने लगता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि उसमें सोना ने जो अभी थोड़ी देर पहले शावर लिया था उसी की वीडियो शो हो रही थी। ये देखकर सूर्या वॉशरूम से बाहर आता है और एक झटके में सोना के ऊपर से ब्लैंकेट को खींचकर उसे उसके बाजुओं से कसकर पकड़कर बैठाते हुए अपने दांत पिसकर कहता है, What the hell is this African nonsense? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? देखो इसे। I said wake up and look at this stupid girl। ये कहकर वह उसे झंझोरकर उठाने लगता है लेकिन सोना पर तो नशे के कारण नींद इतनी हावी हो चुकी थी कि उसे आंखें खोली ही नहीं जा रही थी। वह बैठे हुए भी नींद में झूल रही थी जिसे देखकर सूर्या का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उसे वही बिस्तर पर पटककर अपना सिर पकड़कर खड़ा होते हुए गुस्से से दांत भींचकर कहता है, दिस क्रेजी गर्ल। वही सोना उससे छूटते ही वापस बिस्तर पर सो जाती है। इस समय उसके बदन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। वही सूर्या उसको देखता है जो बिना किसी खबर के सपनों में चूर होकर सो रही थी और फिर एक नजर जमीन पर पड़े ब्लैंकेट को घूर कर देखता है। वह बिना कपड़ों में उसे देखकर अपनी आंखें कसकर बंद करता है और कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा इस लड़की के कारण। ये कहकर वह जमीन पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट उठाता है और सोना को उड़ाने लगता है लेकिन सोना उसे फिर से खींचकर अपने ऊपर गिरा लेती है और उससे चिपकते हुए नींद में ही कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़कर? यही ऐसे ही रहिए ना। सोना को उसके रेडी बियर के साथ सोना अच्छा लगता है। ये कहकर वह उसके चारों तरफ अपनी बाहें लपेट लेती है। वही सूर्या उसकी बात सुनकर उसे घूरकर देखता है और फिर उसके हाथों को देखता है जिससे सोना ने उसे टाइटली पकड़कर रखा था ताकि वह कहीं भाग न जाए। ये देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेता है और फिर उसके सिर को सहलाते हुए उस बाथरूम में मिले हुए फोन को चेक करने लगता है जिसमें उसे आज के वीडियो के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। वह बाथरूम में सोना के वीडियो को देखता है जिसमें सोना नशे में उल्टियां कर रही थी और उसकी बॉडी भी अजीब बिहेव कर रही थी जिससे सूर्या सोना की सारी हरकतों को एक एक करके याद करते हुए सारा मामला समझने लगता है। वह जब सोना की सभी बचकानी हरकतों को याद करता है तब उसे सब कुछ समझ आ जाता है और वह गुस्से में आग बबूला होते हुए सोना को देखकर मन में सोचता है, इसका मतलब ये सब चोकोगर्ल के साथ किसी ने रात बिताने के लिए किसी ने प्लानिंग की थी। ये सोचते हुए ही उसकी हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है।
वह उस वीडियो को डिलीट कर देता है और फिर सोना को देखने लगता है। उसकी नज़र सोना के बॉडी पर दिए अपने बाइट मार्क्स पर जाती है तो उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है और वह सोना के नजदीक जाकर उसके होंठों पर हल्का सा बाइट करते हुए कहता है, पता नहीं अगर आज मैं उन लोगों से बचने के लिए यहाँ नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारे साथ कोई और। ये कहते कहते वह रुक जाता है और सोना के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर कर गुस्से से उसकी बंद आंखों को देखते हुए कहता है, सपने में भी ये सोचने की हिम्मत मत करना चोकोगल, वरना तुम्हें उस सूर्या का सामना करना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया कांपती है। तुम पर अब सूर्या के नाम की मोहर लग चुकी है जो अब जिंदगी में कभी भी नहीं मिट सकती और न ही कोई मिटा पाएगा। ये कहकर वह सोना के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। वही सोना इन सब से बेसुध नशे में बेहोश होकर सो रही थी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद सूर्या उसकी गर्दन से अपना फेस निकालता है और उसके क्लीवेज पर जहां उसने फर्स्ट बाइट किया था उसे किस करते हुए कहता है, सपने में भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, हकीकत तो बहुत दूर की बात है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सूर्या की चोकोगल। तुम पर किसी और की छुअन तो क्या नजर तक बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, चाहे इसके लिए मुझे खुद तुम्हें ही दर्द क्यों न देना पड़े, पर तुम रहोगी हमेशा इस सूर्या की ही सोना बनकर। ये कहते वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। टू बी कंटिन्यू। क्या रंग लाएगी सूर्या की ये जुनूनियत सोना के लिए, और क्या पता चल पाएगा सोना को नमित के असली चेहरे के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। गाइस प्लीज कमेंट जरूर करना। चटैंक फिर आऊंगा चोकोगल, ध्यान रखना अपना। ये कहकर वह सोना के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। वही सोना इन सब से बेसुध नशे में बेहोश होकर सो रही थी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद सूर्या उसके गर्दन से अपना फेस निकालता है और उसके क्लीवेज पर जहां उसने फर्स्ट बाइट किया था उसे किस करते हुए कहता है, सपने में भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, हकीकत तो बहुत दूर की बात है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सूर्या की चोकोगल। तुम पर किसी और की छुअन तो क्या नजर तक बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, चाहे इसके लिए मुझे खुद तुम्हें ही दर्द क्यों न देना पड़े, पर तुम रहोगी हमेशा इस सूर्या की ही सोना बनकर। ये कहते वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अब आगे सूर्या दीवानगी और जुनूनियत भरी नजरों से सोना को देख रहा होता है। तभी सोना सूर्या को लेकर पलट जाती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है, जिससे सूर्या उसके गालों को सहलाते हुए उसे देखकर कहता है, सही कहते हैं तुम्हारे बाबा, बहुत मासूम हो तुम, बिल्कुल साफ दिल की, पर क्या तुम्हारी ये मासूमियत मुझ जैसे राक्षस के अंदर के हैवान को संभाल पाएगी? मेरे अंदर के जानवर के साथ क्या तुम जैसी नाजुक कली अपनी जिंदगी बिता पाएगी? और फिर अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, कहीं मेरी ये काली दुनिया तुमसे तुम्हारी मासूमियत की कुर्बानी न मांग ले, क्योंकि इस सूर्या को सोना की मासूमियत भाग गई है, जिसे मैं किसी को भी छीनने का हक नहीं देता। पर बस तुम ऐसा कुछ मत कर जाना जान कि मुझे तुमसे तुम्हारी मासूमियत छीनकर तुम्हें दर्द देना पड़े। ये कहकर वह वापस उसके होंठों पर हल्का हल्का किस करने लगता है। वही सोना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, पर सूर्या को तो बस उसके होंठों का रस पीना था। और फिर कुछ देर तक उसे यूं ही किस करने के बाद वह अपने कपड़ों को उठाकर वॉशरूम में जाकर शॉवर लेता है और अपने कपड़े पहनता है और फिर अपना मोबाइल निकालता है और किसी को कुछ MSG टाइप करके सेंड कर देता है। और फिर सोना को देखता है जो कि अभी तक बिना कपड़ों के सोई हुई थी। उसे देखकर वह उसके माथे पर किस करता है और फिर वॉशरूम में जाकर सोना का टॉवल गीला करके लाकर उसको साफ करने लगता है। वही सोना गीला टॉवल के एहसास से ही कसमसाने लगती है और नींद में ही टॉवल को दूर करने लगती है। तो सूर्या उसको देखकर अपना सिर हिला देता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, सो जाओ चोकोगल, आज बहुत बचकानी हरकतें कर ली है तुमने और पनिशमेंट भी मिल चुकी है, अब चुपचाप रेस्ट करो। ये कहकर वह उसके लोअर रीजन को देखता है जिस पर ब्लड स्टेन थे। वह उसे भी अच्छे से साफ करता है। सोना को अच्छे से क्लीन करने के बाद वह टॉवल वॉशरूम में छोड़कर फिर सोना के वार्डरोब की तरफ चला जाता है और सोना के लिए कुछ कंफर्टेबल सा ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक ढीली सी टी शर्ट पर जाती है तो वह उसे खींचकर निकालता है, तो उसके साथ साथ सोना के कुछ अंडरगारमेंट्स भी नीचे गिर जाते हैं। सूर्या उन्हें गौर से घूर कर देखता है और फिर एक गहरी सांस लेकर उसे उठाने लगता है, पर फिर वो कुछ सोचकर उसे फैलाकर देखने लगता है। अचानक ही उसके होंठों पर नॉटी स्माइल आ जाती है और वो उन अंडरगारमेंट्स को देखते हुए कहता है, ये कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है चोकोगल, सीरियसली मतलब कुछ है ही नहीं तो पहनती ही क्यों है ये लड़कियां ये सब। ये कहकर वह उन्हें वापस रख देता है और उस ओवरसाइज टी शर्ट को लेकर सोना को पहना देता है और फिर सोना को अपनी गोद में उठाकर उसके दोनों पैरों को अपने कमर पर लपेट देता है, जिससे सोना उससे छोटे बच्चों की तरह चिपक जाती है। वही सूर्या उसे ऐसे ही गोद में उठाए हुए ही फिर से वार्डरोब की तरफ जाता है और वहां से दूसरी बेडशीट निकालता है,
वही सोना को समझाने लगती है तो सूर्या बीच में उसके सिर को भी सहलाने लगता है और वैसे ही उसे गोद में लिए बेडशीट को चेंज करता है, फिर ध्यान से सोना को उस पर लिटा देता है। तभी उसके मोबाइल पर किसी का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर सूर्या एक नज़र सोती हुई सोना को देखता है और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर उसकी सोते हुए एक फोटो क्लिक करके उसके माथे पर किस करके कहता है, फिर आऊंगा चौकोगर, ध्यान रखना अपना, क्योंकि तुम अब इस सूर्या की अमानत हो। ये कहकर वह अपने कदम खिड़की की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज गूंजने लगती है और उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके कानों में उसकी माँ के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे कि बेटा, मैंने तेरा नाम सूर्या रखा है ताकि तू पूरे दुनिया पर सूर्य की तरह इकलौता राज करने वाला बने। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना लल्ला, पूरी दुनिया पर राज करने के चक्कर में किसी मासूम की मासूमियत का कभी फायदा न उठा लेना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी मासूमियत ही होती है, और इस दुनिया में मासूमियत से ज्यादा खूबसूरत कोई और चीज नहीं होती। याद रखना लल्ला मेरी बात को। यह बातें सूर्या के कानों में गूंजते ही उसके कदम अपने आप रुक गए और वहीं तक वापस मुड़कर सोना को निहारने लगा। टू बी कंटिन्यू। क्या होने वाला है आगे, और क्या असर करने वाली सूर्या की माँ की ये बातें सूर्या के मन पर? क्या चला जाएगा सूर्या सोना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए? क्या ये रात सूर्या और सोना की आखिरी मुलाकात होगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।